Morning students, I am Smriti, your EVS teacher. Today I am going to explain chapter 12 work we do. Okay, let's see. In this picture, some children are playing under the tree. कुछ बच्चे यहाँ पे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं. This is the post office और ये पोस्ट ऑफिस है. This is the stall of tea. ये चाय की दुकान है और यहाँ कुछ लोग चाय की दुकान पे चाय पीने के लिए आए हुए हैं. ओके, यहाँ पे कुछ लोग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम कर रहे हैं जिसे हम मैशन कहते हैं. और ये है कॉबलर जो कि मोची है, बार्बर, नाई, ट्रैफिक पुलिस और यहाँ एक लेडी है जो कि फूल बेच रही है. ओके, लेट्स सी. लाइक अदर डेज वालवीर reached the tea stall after his breakfast. रोज की तरह वालवीर नाश्ता करके पहुंच गया चाय के दुकान पे. His brother Satvinder, who had come from the village, was also with him. और उसका भाई उसके साथ गांव से आया उसका भाई सतविंदर भी था. सतविंदर who had come from the village were also with him. The worker at the tea stall gave him a cup of tea and said, "Here is today newspaper." चाय वाले ने चाय पकड़ाते हुए कहा, लो अखबार भी पढ़ो. How do you spend your whole day sitting here? Don't you get bored? asked सतविंदर. आप यहाँ दिन भर समय कैसे काटते हो? बैठे बैठे उब नहीं जाते? सतविंदर ने पूछा. Oh no, one does not realize how the time flies. अरे समय तो यूं निकल जाता है, पता ही नहीं चलता. Look at that group of children. वहाँ देखो बच्चों को रोज की तरह स्कूल पहुँचने में देर हो गई है. As actually they are late for school. Everyone is running. सभी भाग रहे हैं. यहाँ पे बच्चे भाग रहे हैं स्कूल जाने के लिए और यहाँ पे बच्चे भाग रहे हैं. The teacher is also late today. और ये टीचर है जो कि आज वो भी लेट है. Oh, it seems her sandal has broken. लगता है कि इनकी सैंडल टूट गई है और ये कॉबलर के पास जा रही हैं. She is going to जग्गू भाई to get it repaired. और जग्गू भाई के पास सैंडल ठीक करवाने जा रही हैं. It's good for him. He will get some money early in the morning. और जग्गू के लिए भी सही है, अच्छा है कि जग्गू को सुबह सुबह कमाई हो गई और उन्हें भी कुछ पैसे कमा लेंगे. Pampa is sitting there with her basket full of flowers. The lady working in the post office buy flowers from her every day. इस पिक्चर्स में आपको देखने हैं कि यहाँ पे एक लेडी है जो कि डेली फ्लावर बेचती है. ओके, और ये लेडी जो है जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली मैडम रोज सुबह उससे फूल खरीदती हैं. The construction work has started again. The truck is bringing material. The worker will again be busy the whole day. इस पिक्चर में ये बिल्डिंग जो है वो फिर से बनाना शुरू हो गया है और वर्कर उसमें मजदूर जो हैं फिर से दिन भर काम में लगे रहेंगे. Looking there, the doctor and the nurse are entering the hospital together. उधर अस्पताल की तरफ देखो, डॉक्टर और नर्स साथ ही साथ आ रहे हैं. See Ramul with his fruit cart. This day he also bring Chinnamma with him. Chinnamma runs around, delivers fruits and collect money. ये फ्रूट सेलर है. इस पिक्चर में देखिए ये फ्रूट सेलर है जो कि फूल बेचता है.
फ्रूट फल बेचता है। और ये चिन्नम्मा है जो कि दौड़ दौड़ के लोगों को फल देती है और उनसे पैसे इकट्ठे करती है। ओके, नानू द बार्बर हैज़ लेड आउट हिज शॉप, बट whom will he shave? और वहाँ नानू नाई अपनी दुकान खोलकर हजामत करने के लिए तैयार बैठा है। Right in the middle of the crossing stand, Iqbal Singh trot out the day. He blew his whistle and kept shouting, "Move your vehicles from here! Be hey, have you not heard me? Take the car away! Take the cart away!" यहाँ पे इकबाल सिंह जो कि ट्रैफिक पुलिस हैं, इकबाल सिंह जो कि ट्रैफिक पुलिस हैं और वो चौराहे के बीच में विशिल बजा रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं और वो पूरे दिन सीटी बजा रहे हैं और गाड़ी को इधर से निकलो उधर से निकलो ऐसे उन्हें बता रहे हैं। सुना नहीं, ठेला इधर लगा उधर लगा, ऐसा वो कह रहे हैं। ओके, seeing this, Balbir put down her empty cup and walked to a nearby shop. इतना कहकर बालवीर ने चाय का खाली कप रखा और चल दिया पास की दुकान की तरफ। Act out what people would do at the crossing or in a weekly bazaar. एक्टिंग करके दिखाओ कि किसी चौराहे पर या हाट बाजार में लोग क्या क्या कर रहे होते हैं, उसका एक एक्टिंग करके दिखाना है। नेक्स्ट, लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल। अब ध्यान से चित्र को देखकर लिखो कि क्या क्या काम हो रहा है। तो इस पिक्चर को आपको देखने हैं और इस पिक्चर में क्या हो रहा है उसे आपको लिखना है। ओके, ए वुमेन इज स्वीपिंग आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस। एक लेडी है जो कि पोस्ट ऑफिस के सामने झाड़ू लगा रही है। मेसन आर मेकिंग ए हाउस। मेसन जो है घर बना रहा है। ए वेंडर इज सेलिंग वेजिटेबल। एक वेंडर है जो कि वेजिटेबल बेच रहा है एंड फ्रूट्स बेच रहा है। डॉक्टर इज गोइंग टू हॉस्पिटल और डॉक्टर हॉस्पिटल में जा रहे हैं। चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल और इस पिक्चर में चिल्ड्रेन स्कूल जा रहे हैं। ओके, शॉपकीपर आर वेटिंग फॉर कस्टमर। यहाँ पे शॉपकीपर दुकान वाले कस्टमर का वेट कर रहे हैं। ड्राइवर्स आर ड्राइविंग देयर व्हीकल्स और ड्राइवर अपने गाड़ी को चला रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, what kind of work do people in your neighborhood do? Name any 5. What are these workers called? तुम्हारे घर के आस पड़ोस में होने वाले कोई 5 काम लिखो और इन काम करने वालों को क्या कहते हैं उनके काम के सामने लिखना है। ओके, ट्रीटिंग पेशेंट, TREATING, ट्रीटिंग पेशेंट जो कि रोगी का उपचार करते हैं। व्हाट दे आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहते हैं, डॉक्टर। ओके, सेलिंग फ्रूट जो कि फ्रूट बेचते हैं, फ्रूट सेलर। व्हाट दे आर कॉल्ड, फ्रूट सेलर, उन्हें फ्रूट सेलर कहते हैं। कुकिंग फूड जो कि खाना बनाते हैं उन्हें कुक कहते हैं। कुकिंग फूड कुक। बिल्डिंग ए होम जो कि घर बनाते हैं उन्हें मैसन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, इन द पिक्चर ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन सम बिल्डिंग have been shown in the list below. Put a red on the names of this building. Also put a green or yellow on the names of those buildings that are in your neighborhood. आपको पहले चित्र में कुछ इमारतें दिखाई गई हैं और यहाँ उन इमारतों के नाम पर लाल रंग से सर्कल बनाओ
और अब इनमें से तुम्हारे आसपास जो इमारतें हैं उन पर हरे या पीले कलर से सर्कल बनाना है। जैसे पिक्चर में दिखाया गया है पोस्ट ऑफिस, तो आप पोस्ट ऑफिस को रेड से करोगे। हॉस्पिटल, स्कूल, शॉप, ओके, इसे आप रेड कलर से करोगे। और जो आपके घर के आसपास जो इमारतें हैं उसे आप हरे कलर से या तो येलो कलर से सर्कल करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 बिल्डिंग एंड द वर्क डन इन दैम। किन्हीं 5 इमारतों के नाम और उनमें क्या काम होते हैं उसे आपको लिखना है। ओके, हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट एंड वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रेन। हॉस्पिटल में रोगियों का इलाज किया जाता है और चिल्ड्रन को वैक्सीनेशन दिया जाता है। स्कूल, चिल्ड्रन स्टडी, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। बैंक, डिपॉजिट एंड विथड्रॉल। विथड्रॉल ऑफ मनी। पोस्ट ऑफिस, वी गेट पोस्ट कार्ड, हम लोग पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कार्ड प्राप्त करते हैं। पार्सल्स, एनवेलप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पिक्चर we saw many people work together to build a new building. आपने चित्र में देखा है कि नई इमारत बनाने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं। स्कूल इज ऑल्सो वन सच प्लेस वेयर मेनी पीपल वर्क, और स्कूल भी ऐसी जगह है जहाँ कई लोग काम करते हैं। राइट व्हाट वर्क इज डन इन द स्कूल। तो स्कूल में क्या काम करते हैं, क्या काम होता है उसे आपको लिखना है। ओके, following works are done in the school. Children study. Teachers teach. Children play different game. Play different games. Okay, next, are there any children in the picture who are not going to school? What are they doing? क्या चित्र में ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं और वे क्या कर रहे हैं? आंसर, one child is serving टी टू कस्टमर। एक बच्चा है जो कि कस्टमर को चाय दे रहा है। एंड सम चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, और कुछ बच्चे जो कि खेल रहे हैं। ओके, हाउस होल्ड वर्क, घर के काम। दीपाली इज ऑल्सो वन सच गर्ल हु डज नॉट गो टू स्कूल। लेट अस रीड अबाउट हर। दीपाली भी ऐसी ही एक लड़की है जो स्कूल नहीं जाती है। आओ उसके बारे में जानें। दीपाली इज़ द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली। दीपाली अपने भाई बहन में सबसे बड़ी है। हर फादर सेल्स वेजिटेबल, उसके पिताजी सब्जी बेचते हैं। ही लिव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके पिताजी सब्जी की मंडी लगाते हैं और वो सब्जी की मंडी में सुबह ही चले जाते हैं। हर मदर वॉशेज यूटेंसिल इन सम हाउसेज। शी ऑल्सो लिव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग।
और उसकी माँ कुछ घरों में बर्तन धोती हैं और वो भी सुबह जल्दी घर से चली जाती हैं। दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर एंड सिस्टर। दीपाली अपने भाई बहन के लिए खाना बनाती है। शी क्लीन्स द हाउस, वो घर को साफ करती है। एंड ऑल्सो वॉशेस द यूटेंसिल, और बर्तन को धोती है। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो, उसे रेडियो सुनना बहुत पसंद है, बहुत ही शौक है। शी लिसन टू सॉन्ग वाइल शी वर्क्स, और काम करते समय वो साथ साथ गाने भी सुनती रहती है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज़ टू लिव हर ब्रदर विद देयर फादर। घर का काम खत्म करने के बाद वो अपने छोटे भाई को पिताजी की रेहड़ी पर छोड़ती है। शी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर सुमन एंड शीला टू स्कूल, और तब वो अपनी छोटी बहन सुमन और शीला को स्कूल ले जाती है। आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क, और उसके बाद दीपाली अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाती है। इन द आफ्टरनून शी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर बैक होम, और दोपहर के समय में वो अपनी बहन और भाई को घर लाती है। इन द इवनिंग शी प्लेज विद अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड, और शाम को वह सभी बच्चों के साथ गली में खेलती है। हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग, उसकी माँ घर में शाम में लेट से आती है। दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली, और दीपाली अपनी माँ का हेल्प करती है रात का खाना बनाने में। हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट, और उसके पिताजी भी रात को काफ़ी लेट से आते हैं। एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन द बेड एंड रीड हर सिस्टर्स स्कूल बुक्स। दीपाली रात को बिस्तर पर लेटकर अपनी बहनों की स्कूल की किताबें पढ़ती है। शी हैज स्टडीड अप टू क्लास 3, वह भी तो तीसरी कक्षा तक पढ़ी है। 3 years बैक when her little brother was born, she had to stay back home to take care of him. जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ 3 साल पहले, तो उसके छोटे भाई के पैदा हुआ तब वो दीपाली को घर पर रहना पड़ा ध्यान रखने के लिए। जब उसका भाई छोटा था तो घर पे उसे रहना पड़ता था उसकी देखरेख करने के लिए। She could not study anymore, और वो फिर आगे की पढ़ाई नहीं पढ़ पाई। She feels that reading books help her to relax. दीपाली को लगता है कि किताबें पढ़ने से उसकी दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। Now she is back to school and goes regularly. शायद आज भी उसे मौका मिले तो वह स्कूल जाना चाहेगी। अब दीपाली ने स्कूल में दाखिला वापस ले लिया है और स्कूल भी वो रोज जाती है। What work does दीपाली do in her own house? दीपाली अपने घर में क्या क्या काम करती है? दीपाली does following works in her own house like cleaning house, washing utensil, cook food. Okay, next, do you also do household work? If yes, what? क्या तुम भी अपने घर के काम करते हो? यदि हाँ तो कौन से काम? Yes, I help my parents in some household works. I help them in cleaning and in arranging things. Next question, beside household work, do you do any other work at home? If yes, what? क्या तुम घर के काम के अलावा और कोई भी काम करते हो? तो no. Next question, given below are some daily activity. Show on the face of the clocks at what time of the day we do them. नीचे कुछ काम लिखे गए हैं और इस काम को आप कब करते हो, किस टाइम में करते हो, उसे आपको घड़ी में दिखाना है। ओके, वेक अप इन द मॉर्निंग, आप कब उठते हो उसे उस टाइम को आपको घड़ी में शो करना है। जैसे 6 o'clock, तो आप यहाँ पे 6 o'clock शो करोगे। गो टू स्कूल, कब स्कूल जाते हो। रिटर्न फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस घर कब आते हो, उस टाइम को शो करना है। सिट डाउन टू स्टडी एट होम, घर पे आप पढ़ने के लिए कब बैठते हो, उस टाइम को शो करना है। गो टू प्ले,
खेलने कब जाते हो, स्लीप एट नाइट, और रात में कब सोते हो, उस टाइम को सो करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ योर फैमिली मेंबर डू हाउस होल्ड वर्क, व्हाट वर्क डू दे डू। तुम्हारे परिवार में कौन कौन से ऐसे लोग हैं घर के काम करते हैं, वे क्या क्या काम करते हैं, तालिका में भरना है। फैमिली मेंबर, मदर, व्हाट दे डू, कुक फूड, वो खाना बनाती हैं। सिस्टर, फैमिली मेंबर, सिस्टर, व्हाट वर्क दे डू, हेल्प्स मदर in household work, brother brings vegetables, and other items from market. Father goes to work to earn money. Okay, next question, which of your family members work to earn money। तुम्हारे परिवार में कौन से लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं पैसे कमाने के लिए। My father works in company to earn money. Okay, next question, which of your family member do work but do not get money for it। तुम्हारे परिवार में कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं पर उन्हें पैसा नहीं मिलता है। My mother and my mother does all the household work but she does not get money for it. Next question, find out from your grandparents what work they did when they were children। पता लगाओ तुम्हारे घर के बड़े लोग, दादा दादी या नाना नानी, जब बच्चे थे तब वे क्या काम करते थे। Answer, when my grandmother was a child she used to help her mother in the kitchen। जब मेरी दादी छोटी थी तो वे अपनी मदर का हेल्प करती थी, वो अपनी माँ का हेल्प करती थी खाना बनाने में। When my grandfather was a child, जब मेरे दादाजी बच्चे थे, he used to help his father in farming activity। वो खेती में अपने पिताजी का हेल्प करते थे खेती में। ओके, नेक्स्ट, शर्मा asked her grandmother Nani the same question. Nani replied, when I was a child I would help my elders to collect firewood, make cow dung cakes, plaster walls with cow dung। शर्मा ने घर जाकर अपनी नानी से ये सवाल पूछी। नानी ने कहा कि वह बचपन में लकड़ी इकट्ठा करना, गोबर इकट्ठा करके उसके उपले बनाना, घर की दीवारों का प्लास्टर करना काऊ डंग से, गोबर से घर की लिपाई पुताई करना जैसे कामों में बड़ों का हाथ बटाती थी। बट नाउ वी हैव स्टॉप डैट वर्क्स ऑन गोबर गैस। मगर अब तो घर में गोबर गैस का चूल्हा है। द फ्लोर एंड द वॉल्स ऑफ आवर हाउसेज आर सीमेंटेड। सीमेंट की दीवारें और फर्श हैं। देयर इज़ नो नीड फॉर शर्मा टू डू सम of the jobs that her grandmother did in her childhood। शर्मा अब अपने घर के कई ऐसे काम नहीं करती जो उसकी नानी अपने बचपन में करती थी। We had written about the work we do and work done by your elder in their childhood. Is there a change? तुमने पहले लिखा कि तुम क्या काम करते हो और तुमने घर के बड़े लोग अपने बचपन में क्या काम करते थे, ये काम एक जैसे हैं या अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काम जो है वो अलग अलग हैं। दीपाली हैड टू लिव स्कूल टू डू हाउस होल्ड वर्क। फाइंड आउट इफ देयर आर एनी चिल्ड्रेन इन योर नेबरहुड हु आर ओवर 5 years डू नॉट गो टू स्कूल। दीपाली को घर पर काम करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। पता करो क्या तुम्हारे घर के आसपास
5 साल से बड़ी उम्र के बच्चे रहते हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। टॉक टू एनी 2 चिल्ड्रन एंड फाइंड आउट व्हाई दे डू नॉट गो टू स्कूल। ऐसे 2 बच्चे से आपको बात करके लिखने हैं और वे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। नेम ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, आपको फर्स्ट चाइल्ड का नाम लिखना है और रीजन फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, और वो क्यों स्कूल नहीं जाता है वो लिखना है। नेम ऑफ द सेकेंड चाइल्ड की नेम को लिखना है एंड रीजन फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, और वो उससे स्कूल ना जाने का क्या कारण है उसका वो आपको लिखना है। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।